across the block. Enemy and friend is not an option. We all the same, now we go dance and start. Sing Salavina, I'm not हेलो गाइस, मैं हूँ बाजू चौधरी। जानकी स्टडी चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने कबीर दास और सूरदास का जीवन परिचय देखा था ट्रिक के माध्यम से, और आज पढ़ने वाले हैं हम राजस्थान का एकीकरण एक ट्रिक के माध्यम से। तो पहले मैं आपको कुछ बातें इसके बारे में ऐसे बता देती हूँ बोल के। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 22 छोटी बड़ी रियासतें थी। उनमें से 19 रियासतें स्वतंत्र व 3 चिपसिप थी। चिपसिप 3 रियासतें थी। चिपसिप रियासतें, उनका नाम, जिनको ठिकाना भी कहते थे, उनका नाम था लावा, कुशलगढ़ व निमराना। चिपसिप रियासतें थी। हम ट्रिक के माध्यम से इनको अच्छी तरह से याद करेंगे। और अजमेर मेरवाड़ा ब्रिटिश नियंत्रित एक केंद्र शासित राज्य था। राजस्थान की प्रमुख रियासतों की समस्याओं में सांप्रदायिक झगड़े, मतलब जो ये समस्या आई वो थी। राजस्थान की जो प्रमुख रियासतें थी एकीकरण के समय, सांप्रदायिक झगड़े, जोधपुर की भौगोलिक व सामाजिक में स्थिति, और जो मेवाड़ के महाराणा का संघ में विलय का इच्छुक होना। जो भी राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो वो संघ में वो मिलना चाहते थे, मिलने की उनकी इच्छा थी एकीकरण में। एवं बीकानेर का सीमांत राज्य होना, यह प्रमुख रूप से समस्या आई थी। राजस्थान की रियासतों का एकीकरण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखरेख में हुआ। कूटनीति व रियासत विभाग के अथक प्रयासों से संभव हो सका। भारत सरकार के रियासत विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में ही रियासतें अपना अलग अस्तित्व रख सकती थी, जिनकी आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक हो तथा उनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। वो अपना स्वतंत्र अलग अस्तित्व रख सकती थी। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। उन 7 चरणों को हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे अभी। तो अब देख लेते हैं, बढ़ते हैं हमने ट्रिक की। और ट्रिक क्या है? हाँ, और एक बात ये भी बता दूं, राजस्थान के बड़े नगरों का जो महत्व था उनको बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय, जैसे जोधपुर में हाई कोर्ट, और बीकानेर में शिक्षा विभाग, और उदयपुर में खनिज विभाग, और भरतपुर में कृषि विभाग, इनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये इनमें स्थापित किए गए थे। अब देख लेते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में लगा कुल कितना समय वो बता देती हूँ आपको। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और यहाँ पे 8, तो हो जाएगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये समय लगा था राजस्थान के एकीकरण में। और जो राजस्थान के एकीकरण के समय जो 3 ठिकाने थे, ठिकाने कह दो या चिपसिप रियासतें कह दो, वो उनको याद करने की ट्रिक है। याद रखना आपको नकल, नकल, न से हो जाएगा निमराना, और कैसे हो जाएगा कुशलगढ़।
और ले से हो जाएगा आपका लावा। तो ये प्रमुख 3 ठिकाने थे। अब ये भी बता देती हूँ कि भाई ये कहाँ कहाँ पे है। ये बांसवाड़ा में है, कुशलगढ़, और लावा जयपुर में है, और जो ये निमराना है ये अलवर में है। और एक था केंद्र शासित प्रदेश, इसकी भी ट्रिक देख लो। एक आम, एक आम, इससे आपको याद रखना है कि एक राजस्थान के एकीकरण के समय जो अंग्रेज थे उनके नियंत्रण में एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक से याद रखना आपको, एक, और कैसे याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश। और आज से याद रखना आपको अजमेर, मेरवाड़ा, मैं से मेरवाड़ा एक ही है, ये दोनों अजमेर और मेरवाड़ा अलग अलग मत समझ लेना। अजमेर और मेरवाड़ा। अब जो राजस्थान के 7 चरण थे उनका नाम याद कर लेते हैं हम एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक से देख लेते हैं। वो ट्रिक है एमपी से बस राजस्थान आ गई तो मैं से हो जाएगा आपका मत्स्य संघ, पी से हो जाएगा पूर्व राजस्थान, राजस्थान, और वैसे हो जाएगा, यहाँ पे वह मान लेना, वैसे हो जाएगा बेहतर राजस्थान। और से हो जाएगा संयुक्त राजस्थान, यहाँ पे संघ हो जाएगा संयुक्त युक्त राजस्थान संघ। और राजस्थान से हो जाएगा, राजस्थान से हो जाएगा राजस्थान संघ। अब जो ये हैं इनको मिलाकर बना था, इनको मिला देना, इन तीनों को, इन तीनों से एक रियासत, सॉरी एक चरण हुआ था। 72 वृत्त संयुक्त राजस्थान संघ। और फिर बना था राजस्थान। तो ये हो गए 7 चरण, एक, ये 2, ये हो गए आपके 7 चरण। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। एक दो और वीडियो को देखोगे तो याद हो जाएगा। चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देख लेते हैं इनके सन याद करने की ट्रिक। इनकी सन याद करने की ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। सन याद करने की ट्रिक,
आपको मानना है कि ये किसी के मोबाइल नंबर है, ये किसी के मोबाइल नंबर समझना है किसी के भी, यानी कि मान लेना ये मोबाइल नंबर, तो ये 48 48 48 49 49 50 और 56 और 56। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 7। सभी के आगे आपको 19 लगा देना है। कितना लगा देना है? 19। तो हो जाएगा 1948 1948 1948 1949 1949 और 1950 और यहाँ पे हो जाएगा 1956। 1900 यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो इसको 1956। अब इनके जो माह है, महीने, उनको याद करने की आपको ट्रिक बता देती हूँ मैं। तो है माह या महीना ट्रिक, याद करने की ट्रिक। ये ट्रिक क्या है? ये 19 को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये ट्रिक है मामा और अम्मा, मामा और अम्मा, अम्मा दोनों मंजन करो। आप कह रहे हो कि भाई आपके मामा और मम्मा है तो उनको, उनके दांत पीले हो रखे हैं, तो आप उनको कह रहे हो कि आप मामा और अम्मा दोनों मंजन करो, दोनों मंजन करो। तो यहाँ पे और साइलेंट है और दोनों साइलेंट है और ये करो, ये यहाँ पे साइलेंट। अब इनसे इनकी माँ जो महीना है, कौन सी माह थे वो याद कर लेते हैं। तो आपको माह से याद रखना है मार्च, फिर माह आ रहा है तो मार्च, दिखाई तो दे रहा होगा साफ अच्छी तरह से। और ऐसे याद रखना आपको अप्रैल, और माह से याद रखना आपको मार्च, और मई से याद रखना आपको मई, जैसे याद रखना आपको जनवरी, और नए से याद रखना आपको नवंबर। नवंबर, क्या याद रखना है? नवंबर, नवंबर। तो ये देख ली अपने ये ट्रिक। अब इनकी जो डेट है वो ट्रिक देख लेते। दिनांक की ट्रिक क्या है? दिनांक ट्रिक, दिनांक ट्रिक क्या है? दिनांक की ट्रिक देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यहाँ पे 25, 26, बीच में 18 और यहाँ पे 18 और 1, ये हो गई आपकी दिनांक। अब एक बार इनको देख लो अच्छी तरह से। अपने कॉपी में लिखना चाहो तो कॉपी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देख लेते हैं कि किस चरण में कितनी रियासतें थी, किस प्रकार से रियासतों को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण किया गया, ये देख लेते हैं। यहाँ पे पहले आपको मैं ये दिनांक क्लियर करवा देती हूँ एक बार, है ना, अच्छी तरह समझ में आ जाए ना। तो यहाँ पे जगह कम है तो इसकी वजह से मैं
इस तरफ लिख देती हूँ। तो ये हम अपने ट्रिक देखी थी, इसी के माध्यम से आपको देखना है। पहले इनकी माह लिख लेते हैं, महीने। मार्च, मामा से हो जाएगा मार्च, और अप्रैल, अप्रैल, ऐसे अप्रैल हो जाएगा। फिर मार्च, मई, जनवरी, और मंजन, नेक्स्ट हो जाएगा नवंबर, नवंबर। अभी इनकी दिनांक देख लेते हैं। 18, 25, 18, 30, 15, 26, और ये 1। मैं तो ऐसे लिख रही हूँ, आप अच्छी तरह से लिख लेना अपनी कॉपी, ताकि आप पढ़ो दोबारा तो समझ में आ जाए। अब देख लेते हैं इनकी भाई किस चरण में कितने रियासतें थी। तो पहला चरण है मत्स्य चरण। कौन सा था? मत्स्य। मैं ए में लिख देती हूँ यहाँ पे, मत्स्य। इसमें आपको जो रियासतें थी उनकी ट्रिक याद करनी है। ट्रिक ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी। क्या है? ए, बी, सी, डी। इससे आपको याद करना है, ए, बी, सी, डी से आपको पूरा। तो अब देख लेते हैं। ऐसे हो जाएगा आपको, ए से अलवर, बी से भरतपुर, और सी से हो जाएगा करौली, करौली, और डी से हो जाएगा धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर। ये आपका डी से हो जाएगा धौलपुर। तो पहले चरण में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। ए, बी, सी, डी ये ट्रिक है, और इसे हो जाएगा अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा। अब देख लेते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक देख लेते हैं अब हम। भाई इसकी ट्रिक क्या है? बाबू की झाड़ू को प्रसाटो। इसकी ट्रिक है बाबू की झाड़ू को प्रसाटो। इससे आपको याद रखना है बाबू की झाड़ू प्रसाटो। इससे बता देती हूँ मैं आपको कौन कौन सी याद रखनी है। तो अब देख लेते हैं इनको भी। बाबू की झाड़ू प्रसाटो। तो ब से हो जाएगा आपको, बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, बूंदी, की से हो जाएगा किशनगढ़, किशनगढ़, और जा से हो जाएगा झालावाड़। क्या हो जाएगा? जा से हो जाएगा आपका झालावाड़, और ये झाडू, डू से हो जाएगा वह डूंगरपुर, डूंगरपुर। को से हो जाएगा कोटा, और प्रेस से हो जाएगा, सॉरी प्रेस से हो जाएगा प्रतापगढ़, और सा से हो जाएगा शाहपुरा।
और टों से हो जाएगा टोंक। क्या हो जाएगा? टोंक। तो दूसरे चरण में थी ये रियासतें। कौन सी ये? जो तीसरा चरण था, तीसरे चरण में जो तीसरा चरण था, तीसरे चरण में ये 9 रियासतें, इनके सहित एक उदयपुर को मिलाकर 9 + 1 10 को मिला, ये पूरी 10 रियासतें मिलाकर तीसरा चरण बना। तो इनको मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आप याद कर लेना ऐसे ही। चलो एक बार लिख देती हूँ, फिर 10 लिखते। उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, इनको मिलाकर तीसरे चरण का निर्माण किया गया, मतलब पूरा किया गया तीसरा चरण राजस्थान का। तो अब ये दूसरे चरण की ट्रिक, बाबू की झाड़ू को परसाटो, इसमें प्लस उदयपुर जोड़ के ये हो जाएगा तीसरा चरण कंप्लीट। अब चौथे चरण में है ना, चौथे चरण के अंदर इन 10 को मिलाकर ये लिख देती हूँ मैं ट्रिक। बाबू की झाड़ू को परसाठो प्लस उदयपुर प्लस, अब चौथे चरण में 4 और नई जोड़ी गई, वो कौन कौन सी है उनकी ट्रिक भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वह जे और बी, ये चार रियासतें और इसके अंदर शामिल की गई। तो इससे तो आपकी ये ट्रिक तो मैंने पहले बता दी, तो ये तो आपको याद हो गई। और ये इनकी बता देती हूँ। इनसे हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और 20 हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। तो इस प्रकार से हुआ था चौथे चरण का निर्माण, चौथा चरण पूरा किया गया। अब देखते हैं पांचवा चरण किस प्रकार से हुआ। जो पांचवा चरण था उसमें जो ये रियासतें हैं, इन सारी को मिला के, मैं तो आपको ओनली ये ट्रिक बता के ओनली ट्रिक ही लिख रही हूँ, लेकिन आपको पूछा जाए कि राजस्थान के एकीकरण को समझाए, तो इस ट्रिक से जो रियासतें निकल रही है उनको अच्छी तरह से पूरी लिखना है। मैं तो आपको शॉर्ट में समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, तो इसलिए मैं आपको ओनली ट्रिक बता रही हूँ यहाँ पे। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, 1-2 बार वीडियो को देख लेना, याद हो जाएगी ये। अब पांचवा चरण की ओर बढ़ते हैं। पांचवें चरण में इन 10, ये चौथे चरण की जो सारी रियासतें थी इनको मिलाकर जो पहले चरण की 4 रियासतें थी, हमने देखा ABCD जो उनकी ट्रिक है, इनको मिलाकर, इन सबको मिलाकर हुआ था पांचवें चरण का निर्माण।
आपको इस जो भी बाबू की झाड़ू को प्रसाटो और उदयपुर प्लस जे बी इनको मिलाकर और ABCD जो हमने देखा था प्रथम चरण जो मत्स्य संघ है उनकी जो 4 रियासतें थे इनको सारी को मिलाकर हुआ था 5वें चरण का निर्माण। अब देख लेते हैं 6ठे चरण का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पे है 6ठा चरण। 6ठे चरण के अंदर जो 5वें चरण तक की वो 18 रियासतें हो गई। उन 18 रियासतों को मिलाकर जो सिरोही थी, सिरोही है ना, सिरोही उसका आबू दिलवाड़ा को छोड़कर या का विभाजन कर इसको छोड़कर का विभाजन कर सिरोही को मिलाया गया था। इस प्रकार से हुआ था 6ठा चरण पूर्ण। आगे समझ में वो सारी रियासतें जो हमने ट्रिक देखी थी 2-3 5वें चरण की वो सारी मिलाकर इसमें सिरोही का जो आबू दिलवाड़े वाला जो भाग है उसको छोड़कर सिरोही को इसके अंदर मिलाया गया था। अब देखते हैं 7वें चरण। 7वें चरण में आबू दिलवाड़ा 7वें चरण में सिरोही के आबू दिलवाड़ा को मिलाकर आबू दिलवाड़ा को मिलाकर संपूर्ण राजस्थान का निर्माण किया गया। यानी कि पूरे 7 चरण इस प्रकार से 7वें चरण के अंदर सिरोही का जो आबू दिलवाड़ा क्षेत्र था जो 6ठे भाग में नहीं वो विभाजित होकर अलग हो गया था, वो अलग विभाजित हो गया था, उसको मिलाकर 7वें चरण का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से और इसी चरण में जो ये 7वां चरण है इसी में ही 7वें चरण में ही जो अजमेर मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा इसको मिलाया था। इस प्रकार से राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण हुआ। ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देख लेना, अपने आप ये याद हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरे आपके साथी वो भी देख सकें।